अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जीज लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, एंग्रो फर्टिलाइजर, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे, और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप जो इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करने का सोच रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो वो मिनिमाइज कर सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो वो शेयर किया जाएगा। तो पहला शेयर है हमारी आज की वीडियो का, वो है हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। तो इसका चार्ट जो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो ओपन किया हुआ है, तो इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास लेवल्स या फिर टारगेट आते हैं, उसको अचीव करने में शेयर जब वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जब वो ले सकता है, इवन इससे जल्द भी अचीव कर सकता है। बट जिनका होल्डिंग पीरियड इतना होता है 2 वीक से 2 मंथ का, वही लोग जब वो इस टाइम फ्रेम की सेटिंग के ऊपर जो एनालिसिस किया जाता है उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो शेयर को देखें, तो ये शेयर जो है कुछ अर्सा पहले अपने डाउन ट्रेंड के अंदर गया था, बट ज्यादा अरसा इसने अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो सस्टेन नहीं किया था, और जल्द ही जो इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, जिसको हम जब इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट इसने यहाँ पे किया था जब इसने जब क्लोजिंग दी थी 108 रुपए के ऊपर। तो उसके बाद जो इमीडिएट इसका टारगेट था ना, वो था तकरीबन तकरीबन जब 129 रुपए के लगभग, जो कि इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसने इसी के अराउंड अबाउट जब वो हाई लगाया था, जहां पे जो ये समझे कि अचीव कर चुका हुआ है। तो करंटली ये शेयर जो ये उसके बाद जो कोई ऐसा चीज की बड़ी मूवमेंट अपसाइड के ऊपर जब वो नहीं आई, वो क्यों नहीं आई वो मैं अभी आपको जो बता देता हूँ। देखें, ये जो है ना, इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी, उसके ऑलमोस्ट जो है ये शेयर जो टारगेट समझे कि अचीव कर चुका हुआ है। बट उसके बाद जो है इवन इससे ऊपर ये जा सकता था, बट अगर हम अब शेयर को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो देखें, तो शेयर जो ये डेली टाइम फ्रेम पे तो उसने ब्रेकआउट किया था, बट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो समझे कि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, वो डेली टाइम फ्रेम से भी जो वो बड़ी रेजिस्टेंस होती है, और उसका जो है समझे कि ब्रेकआउट करने में भी शेयर जो काफी देर लगाता है, और जब ब्रेकआउट कर देता है तो उस ब्रेकआउट के बाद जो शेयर के पास अपसाइड के ऊपर जो टारगेट आते हैं, उनको अचीव करने में भी जो शेयर है वो काफी ज्यादा जो टाइम ले सकता है। तो अगर हम अब देखें इस शेयर को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये शेयर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर जब वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो जिस आर्क फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है इसके पास, वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके पास 130 रुपए की है। करंटली ये शेयर 117 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, जो अभी तक इसने समझे कि हाईएस्ट लेवल लगाया वो 127 रुपए तक जब लगाया है। तो अभी तक जो इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इतनी देर तक ये शेयर दी सर्ल कंपनी लिमिटेड 130 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आप इसके अंदर इसी तरह की जो एक कंसोलिडेशन जो मूवमेंट देखेंगे। तो कंसोलिडेशन हम उस मूवमेंट को कहते हैं जिसके अंदर शेयर की प्राइसेस के अंदर ना ही कोई ऐसा जो वो बड़ी अपसाइड के ऊपर जब वो मूवमेंट आ रही होती है, और ना ही कोई ज्यादा जो वो नीचे की तरफ जब वो गिर रही होती है। तो एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहां पे आप शेयर के अंदर अगर बाइंग करेंगे तो शेयर की प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, और जैसे ही आप सेल करते हैं तो शेयर की प्राइसेस जो वो ऊपर चली जाती हैं। तो इसी सिनेरियो के कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है, और इसी जोन के अंदर जो है ये शेयर अभी जो वो फंसा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं। अगर जो है ये शेयर आने वाले अरसे में ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी किसी भी दिन जो है जुम्मे वाले दिन ये शेयर जो क्लोजिंग देता है 130 रुपए के ऊपर, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो जाएंगे, और बाइंग जो आपने थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, यानी 2 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम फ्रेम आपने रखना है, क्योंकि ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं और जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास टारगेट्स आते हैं, उनको अचीव करने में शेयर जो है वो 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जो वो टाइम ले सकता है। बट अगर हम इस ब्रेकआउट की बात करें, जैसा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 130 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर शेयर जो है ये इजीली 200 तक जो वो चला जाएगा, जिसमें एक्सपेक्टेड गेन हमारे पास 50 से 60% का होगा इस शेयर के अंदर। और अगर बैक टू बैक शेयर के अंदर जो 5-6 दिन भी अपर कैप लग जाए, तो ये 5 से 6 दिन के अंदर भी जो वो अपना टारगेट अचीव कर सकता है। ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है जब इतने बड़े टाइम फ्रेम की सेटिंग के ऊपर भी आपको बताया जा रहा होता है। बट एक जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, जो समझे कि टेक्निकल्स में हमारे पास आता है, तो वो इतना ही टाइम है। अगर इतना टाइम ये शेयर ले तो फिर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने वीकली टाइम फ्रेम की सेटिंग के ऊपर जो वो काम किया हुआ है, ट्रेड प्लान की हुई है, तो फिर जो वीकली टाइम फ्रेम का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है अपने टारगेट अचीव करने में 2 मंथ से 6 मंथ का होता है। तो फिर अगर आपका इतना होल्डिंग पीरियड है, तो पहले आपने काम ही तब करना है, और अगर आप
फिर एंट्री ले लेते हैं, फिर 2 से 6 महीने आपने वेट करना है। ये ना हो कि आज एंट्री करें और कल देखने लग गए ये जो शेयर 200 के ऊपर जो वो जा ही नहीं रहा, तो ये जाएगा भी नहीं। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, तो फिर ही आपने जो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपके साथ अपॉर्चुनिटी मैंने बताई है, इसको आपने फॉलो करना है। तो मेक श्योर आपने करना है कि वीकली क्लोजिंग दे ₹130 के ऊपर, जिसके बाद जो है शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट 150 का होगा, सेकंड ₹175 का और फाइनल टारगेट ₹200 का होगा। और जिन लोगों ने इसके अंदर जो मिड टर्म के लिए जो वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप जो है इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके अंदर ₹109 का रख सकते हैं। जिनको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, इस चैनल के ऊपर जो पहली 2 वीडियोस हैं तकरीबन 10-10 मिनट की, उसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां से जाके आप इसका कांसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। तो वो भी बता दिया जिनके पास ये पड़ा हुआ है, और जिन्होंने इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है तो वो भी आपको बता दिया है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो फिर आपने ₹130 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तो फिर आपने बाइंग करनी है, जहां के बाद हमारे पास फर्स्ट टारगेट 150 का, सेकंड 175 का और फाइनल टारगेट ₹200 का होगा। और जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ₹109 का आपने इस शेयर के अंदर जो वो रखना है। सरल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफी एनर्जीज लिमिटेड। पहले इस शेयर का नाम शेल पाकिस्तान था, बट वाफी एनर्जी ने इसको जब टेक ओवर कर लिया तो आप समझे कि ये वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड जो है बन चुका है, तो हम इसको वाफी एनर्जी ही बोलेंगे। तो शेयर जो है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन जोन में हमने जो है अगर आपने सेफ ट्रेड करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक प्रॉपर जो वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस को जो वो फाइंड कर ले, और फिर जब शेयर जो प्रॉपर उस स्ट्रांग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपने उस ब्रेकआउट के बाद उस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है। एक स्ट्रेटजी हमारे पास ये होती है, और जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आपने उस कंसोलिडेशन, जब शेयर कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो उस कंसोलिडेशन जोन की आपने स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड कर लेना है। और अगर आपका रिस्क कैपेसिटी जो वो ज्यादा है तो फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपको वो शेयर जो है उस स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर मिले तो आप उसके अंदर जो वो बाइंग कर सकते हैं। करंटली ये शेयर जो है ₹187 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो एक तो ये स्ट्रेटजी है कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है और आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हो तो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर आपको अपनी स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर मिले, जो कि हमारे पास ₹165 के लगभग लेवल है। अगर यहाँ पे आपको मिल जाए तो फर्स्ट टारगेट ₹180, तो ₹180 के राउंड अबाउट इसके अंदर जो वो टारगेट होगा। दूसरा, जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसके अंदर ₹180 का जो वो रख सकते हैं। और फिर जो है तीसरी स्ट्रेटजी हमारे पास आती है, अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग का प्लान कर रहे हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, थोड़ा समझे कि मिड टर्म के लिए आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये अपनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो कि इस शेयर के पास ₹200 की है उसके ऊपर क्लोजिंग दे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है। फिर आपने डिप का वेट नहीं करना है, ये शेयर नीचे नहीं गिरेगा, यहां से ही ऊपर की तरफ जाएगा। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट इस शेयर के अंदर ₹213 के लगभग होगा, सेकंड टारगेट जो है वो तकरीबन ₹225 के लगभग, और जो फाइनल टारगेट होगा वो ₹250 के लगभग होगा, जो किसने रिसेंट टाइम में अपना हाईएस्ट लेवल जो बनाया है। तो ये इसके पास अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट्स होंगे। वाफी एनर्जी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, SNGP सिंबल है इसका। चार्ट के ऊपर हम इसको जब वो देख लेते हैं तो शेयर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर जो लास्ट कुछ ट्रेड्स की बात करें तो एक तो इस शेयर ने जो है इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, जब इस शेयर ने जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन है जिसकी रेजिस्टेंस थी ₹123 और 50 पैसे के लगभग। जब इसने इस कैंडल के ऊपर 8 सितंबर को ब्रेकआउट किया था तो उस वक्त जो है इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी। ठीक है, जिनसे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, इसके जो ऑलमोस्ट समझिए कि ये टारगेट जो फाइनल अचीव कर चुका है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, इस शेयर के अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो मुझे अभी भी दिखाई दे रही है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस शेयर ने जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्क फॉर्मेशन के अंदर जो वो कंसोलिडेट किया है अपने पहले ब्रेकआउट के बाद, यानी इसके अंदर जो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जो वो तैयार हुई है। तो जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास थी, रेजिस्टेंस इसके पास 100 सॉरी ₹140 की। और अगर आप ये देखेंगे ना, जो जुम्मे वाले दिन 29, बल्कि जो मंडे वाले दिन 29 सितंबर 2025 को इसने जो क्लोजिंग दी थी, इसने क्लोजिंग दी थी ₹140 और 29 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस आर्क फॉर्मेशन का जो शेयर ब्रेकआउट कर चुका है। आज के दिन जो है ये शेयर ₹138.17 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ब्रेकआउट लेवल से जो नीचे आ चुका है, थोड़ा डिस्काउंट रेट के ऊपर जो वो मिल रहा है।
तो अब अगर आपने बाइंग करनी है शेयर के अंदर, तो बाइंग का सिग्नल इसके अंदर जो वो जनरेट हो चुका हुआ है, नवा जो न्यूज जो सिग्नल है इसके अंदर जो वो बाइंग का सिग्नल जो जनरेट हो चुका हुआ है। अगर आपने बाइंग करनी है तो अब आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 140 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाता है, तो फिर जो है आप डेफिनेटली इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसके बाद अप साइड के ऊपर जो ये शेयर इजीली मूव करेगा। और अप साइड के ऊपर जो अब इसने जो टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं, वो इसने एक्सपोज किए हुए फाइनल टारगेट 165 रुपए के ऊपर। 140 रुपए के ऊपर ये शेयर जो है सस्टेन करता है, तो आपने 140 रुपए के ऊपर बाइंग करनी है। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 150 रुपए का, सेकंड जो है वो, बल्कि फर्स्ट टारगेट 145 का आप रख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म का। सेकंड टारगेट 150 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 160 से 165 रुपए के लगभग होगा इस शेयर के अंदर, जब ये शेयर जो है 140 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। बाकी जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अगर इसमें स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, तो वो आप इसके अंदर जब वो 129 रुपए से नीचे का जो वो रख सकते हैं, या फिर अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक आप रख सकते हैं। तो जिनके पास पड़ा हुआ है उनको भी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया है, और जिन्होंने इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है, तो उनको भी बता दिया कि 140 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, तो आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, सिंबल है इसका EFERT। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, अगर हम इस शेयर को जो है देखें, तो ये शेयर जो है रिसेंट टाइम में ही अपने आप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हुआ था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पे इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, जिसे हम इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट इसने किया था 1 जुलाई 2025 को, जब इसने क्लोजिंग दी थी 188 रुपए के ऊपर। उसके बाद जो इसने समझे को जो टारगेट थे अपसाइड के ऊपर, जो कि यहाँ तक जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है जुलाई के लास्ट तक, और उसके बाद जो है ये शेयर अभी फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिन्होंने ये प्रीवियसली इसके अंदर जो बाइंग की हुई है, या जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उन्हें उन लोगों को इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि लेवल हमारे पास जो है वो 200 रुपए से नीचे का बनता है। अगर ये 200 को ब्रेक करेगा, तो फिर समझे कि इसमें थोड़ी डरने की बात होगी, आपको शेयर जो है सेल करके इसमें से निकल जाना चाहिए, ताकि बड़ा लॉस जो वो आप फेस ना करें। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो उनको जब मैं अभी 2 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी जो वो ज्यादा है, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर आपको जब डिप के ऊपर मिले, तो वहां पे आप जो वो बाय करें। तो डिप इस शेयर की बनती है 202 रुपए के ऊपर, यानी 200 रुपए के ऊपर ही इसकी डिप बनती है। करंटली ये शेयर जो है 221 रुपए 68 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर नीचे डिप मार देता है, 202 तक आ जाता है, उसको सस्टेन करता है, तो फिर वहां पे आप बाय करेंगे, जहां पे फर्स्ट टारगेट 210 का और फाइनल टारगेट 225 रुपए का होगा। बट अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर जब जाना शुरू कर देता है, तो फिर आपने जो वेट करना है कि ये जो शेयर है ये ब्रेकआउट करे 225 रुपए के ऊपर, जो कि यहाँ पे समझे कि इसने एक फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर जो है ये अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट 225 रुपए के ऊपर कर देता है और 225 का लेवल सस्टेन कर देता है, तो फिर आप 225 रुपए के ऊपर इसके अंदर बाइंग करेंगे, और फिर आपने डिप का वेट नहीं करना। फिर जिसके बाद हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है, वो हमारे पास तकरीबन 232 रुपए का लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन इसके अंदर जो है 250 रुपए के लगभग होगा। तो ये हमारे पास जो होंगे इस शेयर के अंदर अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट होंगे। और बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो मैं जो कुछ भी बता रहा हूं ना, अगर तो आपको ये एनालिसिस वगैरह करना खुद आता है, और आप इन चीज़ों को, लेवल्स को या स्ट्रेटजीज को खुद मैनेज कर सकते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, तो वेल एंड गुड। जो आपको लेवल और स्ट्रेटजीज बताई उनको आप इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह समझे कि गारंटी या प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। बट अगर आप लोग जो ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते, इन सब लेवल्स का या स्ट्रेटजीज का खुद ध्यान नहीं रख सकते, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिल जाए, यानी जैसे लेवल या स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ, कंफर्मेशन मिल जाए कि आप शेयर ने ऊपर जाना है, तो वहां पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, यानी बाइंग के लेवल बता दिए जाए कि यहाँ पे बाय कर लें, और आप साइड के ऊपर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। या फिर इसी तरह अगर शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, तो आपको बताया जाए कि बेस्ट लेवल सेलिंग का इसमें ये है, तो फिर जो है यहाँ तक जो ये नीचे गिर जाएगा। तो अगर तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे 3 जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर हम जो समझे कि बाय और सेल का सिग्नल जो है शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल करना चाहें, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। आपने जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करना है, जिसके बदले में एक तो आपको पूरे साल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस,
पूरे साल के लिए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस और पूरे साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की एक्सेस मिल जाएगी। और इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो वो मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट पैकेज जो है ये प्रीमियम सर्विसेज का जस्ट आप 6,000 रुपए में अवेल कर सकते हैं। हमारी सारी प्रीमियम सर्विसेज जो है SCCP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू जो है वो दी जाती हैं। फ्रॉड का भी चक्कर इसके अंदर नहीं है। रिसर्च के अंदर हमारी जो है टेक्निकल एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स की भी टीम शामिल होती है। बाकी एल्गोरिदम ट्रेडिंग और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जो वो अपनी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर चुके हैं, जिससे रिजल्ट हमें समझे कि अमेजिंग जो उसके मिल रहे हैं। तो इसी रिसर्च के बाद जो हमारे पास सिग्नल आते हैं वही हम इन प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर जो वो शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जब डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जब वो नेक्स्ट शेयर को जब देख लेते हैं, तो एंग्रो फर्टिलाइजर को जब वो मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये दाखिल हुआ था अपने अप ट्रेंड के अंदर। जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, ऑलरेडी ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था, बट इसके अंदर जो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बनी थी। जब अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है ब्रेकआउट किया था इस चैनल फॉर्मेशन का जुलाई के एंड के अंदर, जब इसने क्लोजिंग दी थी 166 रुपए के ऊपर। तो उसके बाद जो इसके अंदर समझे कि जो मिड टर्म के टारगेट थे ना वो थे तकरीबन 215 रुपए के लगभग, जो कि ऑलरेडी जो है ना ये शेयर अचीव कर चुका है, क्योंकि इसने 212 रुपए का जो वो हाई लगाया था। तो वो जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। और अब जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास यही जो लेवल है हमारे पास 217 का। आप जब राउंड फिगर जब वो रख लें, तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करनी है ना, तो आप इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 217 रुपए की। तो आप इसको जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें कि ये जो है शेयर आप ब्रेकआउट करें ये 217 रुपए के ऊपर, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो दोबारा से बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। जिसके बाद आप एक अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर के अंदर एक रैली देखेंगे, और अपसाइड के ऊपर जो है ये शेयर जब 217 रुपए से ऊपर उठेगा तो जो नेक्स्ट स्टॉप होगा इस शेयर का वो 325 रुपए के लगभग होगा। तो अमेजिंग गेंस मिलेंगे, बट उसके लिए शर्त ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो 217 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे। तो उसके बाद जब आप 217 रुपए के ऊपर बाइंग करेंगे तो आपको इजीली इस शेयर के अंदर जो 50% तक जब वो गेन मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास समझे कि जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनेगी इस शेयर के अंदर। तो करंटली ये शेयर जो 207 रुपए 58 पैसे के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस के करीब है। तो जितनी देर तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तो आप जो इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब मोस्टली जब वो जा सकते हैं। बट जब ये ब्रेकआउट 217 रुपए के ऊपर कर देगा तो फिर कुछ समझे कि इसके पास कोई ऐसा जो ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो फिर जो ये अपसाइड के ऊपर एक बड़ी रैली के अंदर मूव करेगा। तो ये तो समझे कि दो डिस्कशन किए मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। बाकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनती रही थी, जो कि हम शेयर करते रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी जब इसने जो है ये 178 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी जब इसने जो यहाँ पे इस आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 193 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के बाद। और फिर अगर हम एक शॉर्ट टर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जब इसने क्लोजिंग दी थी 200 रुपए के ऊपर, तो उसके बाद भी इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। तो इन समझे कि सबके जो टारगेट्स है ना ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स थी, जिनके जो टारगेट जो है अचीव कर चुका है। तो बाकी जो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेड थी उसकी भी समझे कि जो पहले कुछ टारगेट्स थे उनको जो ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। बट अगर अब आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो वो आपको मैंने बता दिया कि 217 रुपए का जो लेवल है उसका आपने मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएं तो फिर आपको इसके अंदर जो अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो वो इस शेयर के अंदर आप स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो इस्तेमाल करें, जो कि हमारे पास लेवल होगा 187 रुपए का। तो PPL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से, वो है हमारे पास UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। शेयर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। काफी इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनती रही हैं और हम शेयर करते रहे अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी और अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। और जो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल जो कि ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से है, वहां पे भी जो हम वक्तन फवक्तन जो इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनती रही वो हम शेयर करते रहे हैं। तो अब अगर हम इस शेयर को जब वो देखें, शेयर जब प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमने उसके अंदर जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है वो बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट होती है।
और एक होती है कि बाय ऑन डिप आप करें। तो अगर हम इस शेयर की डिप की बात करें तो डिप थी इसके पास 350 रुपए की, जहां से ये ऊपर उठ के तो अपनी रेजिस्टेंस जो कि 392 की थी उसको आज के दिन इसने जो टेस्ट किया है। तो जिन्होंने ये नीचे 350 रुपए के लगभग बाइंग की थी तो उन्होंने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि उन्हें करनी चाहिए थी। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करनी है तो आप जो है इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। ये बहुत ही करीब आ चुका है इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनने के। तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 392 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है तो फिर जब वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। तो जिसके बाद जो है आपने फिर इसके अंदर जो नीचे डिप किया वेट नहीं करना, 392 रुपए के ऊपर ही जो है आपने बाइंग करनी है। तो जिसके बाद एटलीस्ट जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा ना, जो बल्कि समझे कि एटलीस्ट जो इसके अंदर टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 430 रुपए तक जो होगा। तो इजीली जो है ना आपको 30 से 40 रुपए का गेन इस शेयर के अंदर जो वो मिल जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख लें तो उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये शेयर क्लोजिंग दे, हमारे पास जो लेवल है सेम लेवल ही होगा 392 रुपए का ही। और अगर ये इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी 3 से 6 महीने के लिए एटलीस्ट, तो फिर जो है ये जो टारगेट्स होंगे ना इस शेयर के अंदर वो हमारे पास टारगेट होंगे 550 रुपए के लगभग, यानी 500 से 550 तक के हमारे पास टारगेट होंगे लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर। अगर ये शेयर जो समझे कि 392 रुपए या 400 का राउंड फिगर ही जेन में आप रख लें, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इतनी बड़ी जब क्लोजिंग दे देता है। तो बाकी जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जो कि लेवल हमारे पास जो वो 350 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर। तो बाकी शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वहां पे काम करें। तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाइंग करनी है तो वो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं और स्ट्रेटजीज बता दी हैं कि कहाँ पे आपने इनके अंदर जो बाइंग करनी है। खुद ध्यान रखिए, अगर नहीं रख सकते तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है उससे पहले आपने खुद उसकी जो मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए आप जब नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल्स, फ्री व्हाट्सएप जो चैनल और फ्री फेसबुक के जो चैनल शामिल हैं, तो उनका लिंक जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जो आप उन लिंक के जरिए उन प्लेटफॉर्म्स को जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।